I have made you too small in my eyes. Oh Lord, forgive me. I have believed in a lie that you were unable to help me. But now, oh Lord, I see my wrong. Heal my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my soul, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified, oh Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. I have leaned on the wisdom of man. Oh Lord, forgive me. I have responded to them. Of your light and your mercy. But now, oh Lord, I see my wrong. Heal my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my soul, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. देखिए, बहुत से लोगों को सबसे पहले आशीष का प्रकाशन पाना चाहिए। सब लोग कहें मैं आशीषित हूं। आमीन। आप विश्वास करते हैं? आप आशीषित हैं? जानते हैं कितने विश्वासियों को यह पता नहीं? बहुत से विश्वासी प्रचारक के पास जाकर कहते हैं किसी ने मुझ पर श्राप भेजा है। वो आशीष से ज्यादा श्राप पर विश्वास करते। इसने मुझ पर श्राप कहां भाई? किसी ने श्राप कहां? मुझ पर कुछ गिरा है। किसी ने मेरे साथ यह किया, मेरे विरुद्ध में जादू टोना किया और इस तरह वो किया। लेकिन आशीष नहीं समझते। बिलाम की कहानी पढ़िए पुराने नियम में। जैसे इजरायली लोग जंगल से जा रहे थे, एक राजा इन लोगों के आने से इतना डर गया अपने देश की, और इन्हें आते देखकर वो एक आदमी को बुलाता है कि जैसे ये आ रहे हैं इन्हें तू श्राप दे। वो श्राप देना चाहता था, बिलाम श्राप देना चाहता था क्योंकि उसने कुछ अपेक्षा की थी। देखिए, तो उसने सोचा कि वो आकर श्राप देगा। वो अपना मुंह खोलता है और श्राप नहीं आता, केवल आशीष आती है। उसने कहा मैंने 2-3 बार कोशिश की लेकिन नहीं आ रहा है। उसने कहा मेरे मुंह में कुछ गड़बड़ी है, मैंने मुंह खोल के श्राप देने की कोशिश की, आशीष आ रही है। फिर वो कहता है कि मैंने ये पाया कि जिसे प्रभु ने आशीष दी है उसे मैं कैसे श्राप दे सकता हूं। ये बाइबल में से पढ़े, मेरे पास बताने का समय नहीं है। वो कहता है जिसे प्रभु ने आशीष दी उसे मैं कैसे श्राप दूं। दूसरे शब्दों में प्रभु ने आशीष, देखिए आशीष क्या है? आशीष तो कुछ अच्छा कहना है। अगर मैं आपको आशीष देना चाहूं तो आपके लिए अच्छे शब्द कहूंगा, अगर श्राप देना चाहूं तो कुछ बुरा कहूंगा, ठीक है? यानी आशीष तो अच्छा कहना है। अब वो ये कह रहा है देखो प्रभु ने मुंह खोलकर इन लोगों पर आशीष कही है, ये लोग आशीषित हैं, ये आशीषित हैं। अगर प्रभु ने मुंह खोलकर आशीष कही और ये महत्वपूर्ण है, हां,
क्योंकि एक शब्द भी प्रभु का जमीन पर नीचे नहीं गिरेगा। उसने इन लोगों पर आशीष कही है। उसने कहा कि तुम शहर में धन्य हो, तुम गांव में धन्य हो। उसने कहा तुम जाने में धन्य हो और आने में धन्य हो। जानवर और तुम्हारे जानवर की बढ़ोतरी धन्य है, तुम्हारे गर्भ का फल धन्य है। उसने कहा शत्रु एक मार्ग से आएगा और 7 मार्ग से भागेगा, और तुम्हारा ग्राइंडर भी धन्य है, तुम्हारा भंडार धन्य है। उसने कहा प्रभु तुम्हें आशीष देगा कि तुम्हारे आसपास के सब तुमसे डरेंगे। इस हद तक प्रभु तुम्हें आशीष देगा। और प्रभु ने कहा सही समय पर तुम्हारे देश में बारिश होगी। तुम उधार न लोगे, लेकिन तुम उधार दोगे। यह केवल आधा भाग है। तुम देशों को दोगे, तुम देशों को उधार दोगे। उसने कहा, फिर वो कहता है तुम नीचे नहीं लेकिन ऊपर रहोगे, तुम पूंछ नहीं लेकिन सिर होगे। ये आशीष प्रभु ने कही है। प्रभु ने यह कहा है। उसने उन पर नहीं कहा है, उन लोगों पर, इसने हमारे लिए कहा है, क्योंकि हम इब्राहिम की संतान हैं। यह आशीष पहले से कह दी है मेरे दोस्तों, चाहे आप जाने या ना जाने, ये कही है। मैं बता रहा हूं, ये कही है। प्रभु ने इसे कहा है और मुझे बस लेना है। मैं उधार लूंगा नहीं लेकिन मैं दूंगा। मैं नीचे नहीं रहूंगा, ऊपर रहूंगा। मैं पूंछ नहीं लेकिन सिर रहूंगा। मैं बाहर जाते और भीतर आते समय आशीष पाऊंगा। मैं नगर में धन्य, गांव में धन्य, मेरे गर्भ का फल धन्य है, मेरे हाथों के कामों में मैं धन्य हूं। मैं धन्य हूं और हर तरह से बढ़ूंगा। मैं बढ़ूंगा क्योंकि प्रभु ने आशीष कही है और उसका एक शब्द भी जमीन पर नहीं गिरता। यानी प्रभु ने आशीष कह दी है और अब इस व्यक्ति के मुंह से श्राप नहीं निकल सकता। अब अगर आप जादू टोने वाले से पूछने लगे ये किया, लोग कहते हैं कि इसने ऐसे किया, वो कहेगा मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन जादूगर से ज्यादा विश्वासी जादू पर विश्वास करते हैं। यह सत्य है, मैं बता रहा हूं। वो दूसरों से ज्यादा जादू पर विश्वास करते हैं। ओ ब्रदर, ये उस राज्य का जादू है, इस राज्य का। लेकिन यीशु का नाम हर राज्य में भला है, हर देश में। प्रभु ने आपको आशीष दी है। अगर कोई अपना मुंह खोलकर आप पर शाप के शब्द भी कहना चाहे तो वो सब बेकार होंगे, कि उसमें कोई सामर्थ नहीं होगी, क्योंकि प्रभु ने पहले ही आपके लिए आशीष कह दी है आप पर। यह आदमी जो शब्द कहता है उस पर विश्वास न करे, प्रभु पर विश्वास करे, क्योंकि प्रभु इस आदमी से बढ़कर है। प्रभु जादूगर से बढ़कर है। आपको जो कुछ कर सकता है उससे प्रभु बहुत महान है। प्रभु महान है मेरे दोस्तों। प्रभु के वचन पर विश्वास करे। प्रभु ने आप पर पहले से आशीष कही है। आप आशीषित हैं, यह सत्य है। बहुत से लोगों को आशीष पर विश्वास करना चाहिए। देखिए, बाइबल कहती है इफिसियों अध्याय 1:3 में कि प्रभु ने हमें हर आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में। यह स्वर्गीय स्थान कहता है, इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि यह कहीं स्वर्ग में है, जहां पहुंचने के लिए लाखों साल लग जाएंगे कि उसे लेकर हम आनंद उठा सके। देखिए, विश्वासियों में यही समस्या है कि वह प्रभु की आशीष का आनंद लेने के बारे में नहीं सोचते हैं। यहां, अब और आज वो हमेशा राह देखते कि मरकर स्वर्ग में जाएंगे, किसी दिन कहीं पर, हमेशा आसमान में कहीं दूर होगा, कहीं पर किसी दिन कुछ होगा। देखिए, लेकिन प्रभु ने आशीष कही है, आपके जीवन में उसे काम करना है। अब, इसी समय, इसी पल वो वचन आपके जीवन में काम करेगा मेरे दोस्तों, इसी पल। स्वर्ग में जाने की राह देखने की जरूरत नहीं कि आशीष का वचन प्रभावी हो जाए। आशीष क्रियाशील की गई है, वो सक्रिय की गई है पहले से ही। यानी पतरस से कहा तू आशीषित है। सब लोग कहे मैं आशीषित हूं। कुछ लोग कहते ये पतरस से कहा गया था। नहीं नहीं, उसने कहा। इसका अर्थ कि हर एक व्यक्ति जो प्रकाशन पाता है, प्रभु की चीजों को प्रकाशन से समझता है, वो धन्य है, क्योंकि वो प्रकाशन उस व्यक्ति को आशीष में लाता है। फिर सुनिए, ये कहता है वचन 18, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पतरस हो। काश हम इसे किसी और अनुवाद में पढ़ते, संसार की किसी और भाषा में। यह सच में कहता है कि तुम चट्टान हो। बस यही कहता।
क्योंकि पतरस शब्द का अर्थ है चट्टान। यानी यीशु कह रहा था कि तुम चट्टान हो, यानी वो कहता है देखो प्रकाशन ने तुम्हें चट्टान बनाया है। अब तक वो उसे शिमोन कह रहा था, यानी योना के पुत्र शिमोन। देखिए, उसने पतरस से नहीं कहा। अब वो कहता है तू पतरस है, तू चट्टान है। वो उसे चट्टान कहता है। अब ये प्रकाशन तुम्हारे पास आने के कारण, कौन सा प्रकाशन? कि अब वो समझ गया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ये सारे प्रकाशन की शुरुआत है। हमें पहले देखना होगा कि यीशु उद्धारक है, वो परमेश्वर का पुत्र बचाने के लिए आया। इस क्रिसमस के समय आपको यह सोचना चाहिए, वो खोए हुओं को बचाने आया है। वो मेरा उद्धारक है, वो मुझे उद्धार देता है। लेकिन फिर यह प्रकाशन की शुरुआत है, लेकिन फिर ये सारे प्रकाशन की ओर ले जाता है। फिर मैं देखूंगा और प्रकाशन पाऊंगा कि वो मेरा चंगाई दाता है। मैं प्रकाशन पाऊंगा कि वो मेरा प्रयोजन करता है, मेरा स्रोत है। मैं प्रकाशन पाऊंगा कि मेरा छुड़ाने वाला है। मैं प्रकाशन पाऊंगा कि वो मेरा कैसे सब कुछ हो गया है, मेरी दवाई, मेरी तंदुरुस्ती और मेरा सब कुछ है। मुझे प्रतिदिन प्रकाशन में चलना होगा और प्रकाशन लेना होगा कि मसीह मेरे लिए क्या है। यानी जब उसने प्रकाशन पाया, यीशु कह रहा था तू पतरस है, अब तेरा विश्वास एक चट्टान के जैसे है, तो अपने विश्वास में मजबूत हुआ है। तू पतरस है, वो कहता है। और फिर सुनिए, कहता है इस चट्टान पर मैं अपना चर्च बनाऊंगा। अब बात तो यही है, क्योंकि उसने कहा तू पतरस है और चट्टान है और इस चट्टान पर मैं अपना चर्च बनाऊंगा। लोग सोचते कि पतरस पर प्रभु ने चर्च बनाया। नहीं, प्रभु ने पतरस पर नहीं बनाया। यीशु ने कहा तू चट्टान है, लेकिन इस चट्टान पर मैं अपना चर्च बनाऊंगा। अब दूसरा शब्द चट्टान, पतरस का अर्थ चट्टान है, लेकिन दूसरा शब्द चट्टान जो इस वाक्य में उपयोग हुआ, जब उसने कहा इस चट्टान पर मैं अपना चर्च बनाऊंगा, ये ग्रीक भाषा में अलग शब्द है। ये एक अलग शब्द है जो दर्शाता है कि प्रभु पतरस पर चर्च नहीं बनाएगा, लेकिन यीशु चर्च बनाएगा अलग चट्टान पर। वो चट्टान क्या है? ये चट्टान है यीशु मसीह के बारे में अलौकिक प्रकाशन की। जिसने पतरस को चट्टान बनाया, वो ही चट्टान है जिस पर चर्च बना है। चर्च कैसे बना? ये चर्च कैसे बना? ये किसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन की योग्यता पर नहीं बना। यह ऐसे नहीं बना कि मनुष्य बाहर जाकर पसीना बहाते हैं। नहीं, ये इन चीजों पर नहीं बना। ये प्रभु के वचन के प्रकाशन पर बना हुआ है। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, बस प्रभु वचन का प्रचार किया। एक भाई ने पूछा आप वचन प्रचार करते और लोग आते हैं? हां, बस प्रभु वचन प्रचार करते। तो ये कैसे हो सकता है? हम बहुत कोशिश कर रहे हैं ब्रदर, बाहर जाकर ये और वो करते हैं, हर जगह जाकर ये और वो करते हैं। मैंने कहा कभी वचन प्रचार करने की कोशिश की? क्या आपने लोगों के लिए कभी ऐसी प्रार्थना की कि प्रभु उनकी समझ की आंखें खोल दे और उन्हें प्रकाशन दे उसके ज्ञान में? जब प्रभु उसके ज्ञान में प्रकाशन देता है, जब आप प्रकाशन का ज्ञान प्रचार करते हैं, प्रकाशन का ज्ञान लेते हैं, लोगों को प्रचार करते और प्रभु उन्हें यह देता है, आप उनके लिए प्रार्थना करते, प्रभु उन्हें यह देता है, यह उन्हें लाएगा, क्योंकि यह प्रकाशन उन्हें नहीं छोड़ेगा। यह प्रकाशन उनका विश्वास मजबूत करेगा। यह प्रकाशन उन्हें बेहतर बनाएगा। यह प्रकाशन उन्हें अच्छी जीवन शैली देगा। यह प्रकाशन उन्हें बेहतर बनाएगा। वो आकर और ज्यादा सुनना चाहेंगे। यानी चर्च इस अलौकिक प्रकाशन की चट्टान पर बना है। लोग कैसे आकर चर्च में जुड़ते हैं? वो चर्च में इसलिए नहीं जुड़ते क्योंकि चाचा प्रचार करते हैं। वो आकर चर्च में इसलिए नहीं जुड़ते क्योंकि उन्हें ये आदमी पसंद है या संस्था पसंद है। कई बार शायद ये भी हो सकता है, लेकिन ये असली चर्च नहीं। वो आकर चर्च में क्यों जुड़ते हैं? वो चर्च में कैसे जुड़ते हैं? वो चर्च में इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वो देखने लगते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो पहले मसीह की देह में जुड़ते हैं और फिर चर्च में या लोकल चर्च में जुड़ते हैं कहा जाए तो। लेकिन ये इस आधार पर है और किसी आधार पर नहीं। देखिए, तो कहता है कि इस चट्टान पर मैं अपना चर्च बनाऊंगा। ये यीशु मसीह के बारे में अलौकिक प्रकाशन की चट्टान है। और जब वो प्रकाशन आता है तो आपका विश्वास ही मजबूत नहीं होता। ये कहता है अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। विश्वास इस अलौकिक प्रकाशन से मजबूत होता है। इस अलौकिक प्रकाशन से उसने शैतान को निहत्ता कर दिया। जब आप प्रकाशन पाते हैं, अधलोक के फाटक इस पर प्रबल न होंगे। कोई नरक नहीं, न शैतान, न दुष्ट की कोई सेना, न उसका कोई नेटवर्क प्रकाशन के व्यक्ति को रोक सकता है। प्रकाशन का ज्ञान आपको विजय देता है, पूरी विजय शैतान के हर एक काम पर। अधलोक के फाटक प्रबल न होंगे।
अधलोक के फाटक प्रबल न होगे। नरक आपको नहीं हरा सकता, शैतान नहीं हरा सकता। वो आपको हराना चाहता है लेकिन नहीं हरा सकता। आपको हराना उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा है अधलोक के फाटक तुम पर प्रबल न होगे। अगर आपके पास प्रकाशन नहीं है तो हराएगा। जब प्रकाशन न हो तो आप उसे बड़ा देखते हैं और खुद को छोटा देखते हैं, दाऊद और गोलियत के जैसे। इज़राइल की पूरी सेना ने इस दानव को दानव के रूप में देखा। एक लड़का था छोटा दाऊद, उसने आकर इसे अच्छे से देखा और कहा यह अच्छा निशाना है, मैं इसे नहीं चूकूंगा। यह मरा बत्तख है, आंखें बंद करके भी मार सकता हूं। नहीं, सामान्य दिशा में मैं निशाना लगाऊंगा और यह इतना बड़ा और लंबा है कि निशाना नहीं चूकेगा। यह उसका दृष्टिकोण था। क्यों? क्योंकि वो प्रकाशन का आदमी था। वो जानता था कि उसका प्रभु कौन है। उसने कहा कि प्रभु मेरा चरवा है और मुझे कोई घटी ना होगी। और यहां यह आदमी इजरायलियों को श्राप दे रहा था, श्राप के शब्द कह रहा था। और दाऊद अच्छे से जानता था कि प्रभु ने लोगों के लिए आशीष के शब्द कहे। यह शाप के शब्द और आशीष के शब्द का युद्ध था। दाऊद ने कहा मैं आशीष के साथ खड़ा हूं और तुझे हराऊंगा, उस वचन से जो प्रभु ने कहे हैं, आशीष के शब्दों से। प्रभु ने मेरे लिए विजय की घोषणा की है। प्रभु ने मुझे सिर बनाया है और तुम्हें पूंछ। प्रभु ने पहले ही घोषित किया कि मैं ऊपर हूं, तू नीचे है, और मैं तुझे मेरे पैरों के नीचे गिराऊंगा और तेरा सिर काट कर पंछी को खिलाऊंगा। उसने कहा। वो केवल आशीष के शब्द कह रहा था जो परमेश्वर ने पहले ही कहे थे। वो अलौकिक प्रकाशन से भरा था। वो जानता था कि प्रभु ने क्या कहा है। केवल वही कहा। दाऊद के शब्द को देखिए, वो केवल वही कह रहा था कि प्रभु उसके लिए क्या है, प्रभु उसके लिए क्या है। उसने विश्वास किया मैं ऊपर हूं और ये नीचे है। यह आदमी कौन है कि इस तरह से कहे? शाप देने वाला ये कौन? प्रभु ने आशीष दी है। अधलोक के फाटक प्रबल न होगे। नरक इजरायलियों के ऊपर उठा और सब लोग डर गए। प्रकाशन का एक आदमी जिसके विरुद्ध में दानव भी खड़ा नहीं रह पाया। पलिश्तियों की पूरी सेना हराई गई। उस दिन उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा, क्योंकि एक छोटे बच्चे के पास प्रकाशन था कि उसका परमेश्वर कौन है। कल्पना करें कि प्रकाशन आपके लिए क्या करेगा। यह आपकी मदद करेगा कि आपके विरुद्ध में उठने वाले दानव के विरुद्ध में आप डटकर खड़े रहें। आपके जीवन में समस्या आती है, उनके विरुद्ध में खड़े रहें, डटकर खड़े हो जाएं और उन्हें निकाल दे यीशु के नाम में। आप डटे नहीं रह सकते जब तक कि प्रकाशन ना आए। नहीं होगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि कहां खड़े हैं। सब लोगों को क्या हुआ? वो वाचा के लोग थे, उनके पास वही प्रतिज्ञा थी, वही बाइबल थी, उनके पास वही 10 आज्ञाएं थी। वो चर्च में गए थे। हेलो, लेकिन प्रकाशन का ज्ञान नहीं था। सब छिप रहे थे। इसलिए बहुत से विश्वासी लोग छिपते हैं। वो दानव को देखकर कहते हैं प्रभु हमारे लिए किसी इंसान को भेज जो इस दानव से निपटे। प्रभु कहता है वो तुम हो। तुम दानव के सामने दानव हो। जब तुम प्रकाशन समझोगे, और अंत में गौर से सुनिए, अधलोक के फाटक प्रबल न होंगे। सब लोग कहे शैतान प्रबल न होगा प्रकाशन के व्यक्ति पर। फिर से कहता हूं कि मैं तुम्हें चाबी दूंगा। अगला वचन, अब तुम्हारे पास प्रकाशन है। यीशु कहता है मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की चाबी दूंगा। जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे उस स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे उस स्वर्ग में खुल जाएगा। अब बात यह है, आपके पास प्रकाशन है। अब संभावना की नई दुनिया है। मैं तुम्हें चाबी देता हूं, तुम इसे खोलो। अब यह समस्या है। फिर लोग सोचते हैं कि पतरस को दी गई। पतरस विशेष है, पहला पोप है और बिशप है, चाहे जो भी हो, वो विशेष व्यक्ति है, उसे दिया गया है, हमें नहीं। ये कहते हैं, ये परंपरा का विश्वास है। देखिए, हमें इसे गिराना है। आज मेरे साथ निकाले मत्ती अध्याय 8। एक बात मैं आपको बताऊंगा ताकि इसके लिए काफी होगा। ये देखिए वचन 18, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। ओ, हमने सोचा ये केवल वहीं पर है। वो अभी यहां पर इसी विषय पर है, वही सिखा रहा है। कहता है निश्चय ही, अवश्य ही मैं तुमसे कहता हूं कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर भी ब्रदर, ये पतरस के बारे में कह रहा है। उसने पतरस से कहा था। नहीं, अगला वचन पढ़िए। फिर मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम में से 2 जन, कुछ अनुवाद कहते हैं कि तुम में से कोई भी 2, मुझे पसंद है अगर कोई भी 2 यानी कोई भी, सब लोग कहे कोई भी,
पृथ्वी पर किसी चीज के लिए सहमत होते हैं। भाषा देखिए, पृथ्वी पर किसी बात के लिए, पृथ्वी पर किसी बात के लिए, वो उनके लिए मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से होगा। जो पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। यही विषय है पृथ्वी और स्वर्ग का, बांधना और खोलना। पृथ्वी पर बांधने से स्वर्ग में बंधेगा, पृथ्वी पर खोलने से स्वर्ग में खुलेगा। ये वही विषय है, लेकिन बात यही है, कोई भी, तुम में से कोई भी दो, कोई भी सहमत हो। सब लोग कहे कोई भी। मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों, अगर कोई भी यानी कोई भी, इसका मतलब है मैं और आप और यहां पर का सबसे छोटा व्यक्ति भी। कुछ लोग पहले मुझसे कहते थे, जब मैं छोटा था, सेवकाई में नया आया था, बिल्कुल नया था, कहने लगे ठीक है तुम्हें राह देखनी होगी, क्योंकि प्रभु 40 साल जंगल में ले जाएगा और बूढ़े होने पर शायद उपयोग करे, अंत तक विश्वास योग्य रहे, तो मरने से पहले शायद कुछ दिन प्रभु उपयोग कर ले। मैं इस पर विश्वास करता था, लेकिन फिर जब मैंने इन बातों को पकड़ा, मैं प्रभु वचन पर काम करने लग गया। विश्वास करता हूं प्रभु मेरा उपयोग करेगा, क्योंकि वो राज्य की चाबी देता है। चाबी के बारे में सोचिए, जब आपके पास चाबी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लंबे या नाटे हैं, चाहे सुंदर दिखे या ना दिखें, चाहे आप में बहुत ज्यादा बल हो या ना हो, आपको बस चाबी लगाकर घुमाना है, वो आपके लिए काम करेगी। वो बड़े के लिए काम करेगी और बच्चे के लिए भी काम करेगी, जब तक कि वो चाबी लगाकर उसे घुमा ना दे। ठीक है? द्वार बच्चे से नहीं पूछता तुम कितने साल के हो, नहीं, बड़ा द्वार छोटे बच्चे की मानेगा जब तक कि वो चाबी लगाकर घुमाता है। द्वार खुलेगा क्योंकि चाबी इसके पास है। चाहे आप कितने साल के विश्वासी हैं, कितने अनुभवी हैं, आप कितने महान हैं, कितना उपवास किया, ये और वो, ये सब किया है, आपने सब कुछ किया, फिर मैं कहूं उपवास शायद इसे समझने में आपकी मदद करेगा, इसका प्रकाशन देगा, दिल खोलने में मदद करेगा कि समय बिताएं, कि इन बातों को ले सकें। लेकिन यह क्रम नहीं होगा, यह निश्चित नहीं करेगा कि क्या आप चाबी का उपयोग करेंगे या नहीं। चाबी उनके लिए काम करेगी जिनके पास वो है, चाहे आप बड़े हो या छोटे हो। मैं 10 साल के बच्चे को चाबी देकर कह सकता हूं कि मेरी कार खोलो, वो कार खोल सकता है। कार नहीं कहेगी कि मैं नहीं खोलूंगी, तुम 10 साल के हो। नहीं, उसके लिए स्टार्ट होगी, उम्र नहीं पूछेगी, उसके लिए शुरू होगी, काम करेगी, उसके लिए चलेगी अगर वो चलाना चाहे तो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं आपसे कहता हूं, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप अभी प्रभु के पास आए हो या कितने तो भी साल से प्रभु के पास हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वर्ग के राज्य की चाबियां आपको दी गई हैं। जब आप प्रकाशन पाते हैं, वो संभावना का संसार खोलता है आपके लिए। जब आप प्रकाशन का यह सिद्धांत सीखते हैं, कैसे प्रभु आप पर यह चीजें प्रकट करता है, ज्योति देकर आपका मन और दिल खोलता है, आप देखने लगते हैं जैसे पहले नहीं देखा हो। जब प्रभु का आत्मा आपको सिखाता है और प्रभु का मन और इच्छा और उद्देश्य के बारे में आप जानकारी पाते हैं, आप पाएंगे कि हर बात में आपके पास में पूरा मार्गदर्शन है। आप जानेंगे कि क्या करना सही होगा, कि कहां पर जाए, क्या निर्णय ले और कहां मुड़े और बहुत कुछ। चाहे आप कितने बड़े या छोटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने साल से विश्वासी हैं। प्रकाशन का ज्ञान समझने के बाद में, यह विचार समझने के बाद में, आप और ज्यादा प्रकाशन पाते चले जाएंगे और ये आपके लिए संभावना का संसार खोलते जाएगा। स्वर्ग का राज्य यानी स्वर्ग के राज्य में जो भी है आपको दिया गया है और आपके लिए है। इसके बाद आप प्रकाशन पाएंगे कि कैसे मसीह आपका सब कुछ है। आपके जीवन का हर क्षेत्र प्रभु की आशीष से भरता है, क्योंकि आपके पास में चाबी है। आपको पता है कि इसे कैसे खोले। आप वहां जाना जानते हैं और जानते हैं कि इसे कैसे खोले, क्योंकि आप प्रकाशन समझते हैं। आइए हम खड़े हो जाएं। Turned my morning into dancing again. He's lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for his joy has come. He's turned my morning into dancing again. He's lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for his
His love piercing my darkness. I feel the bright and morning sun as it ushers in His joyful gladness. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. But where there once was only hurt, He gave His healing hand. Where there once was only pain, He brought comfort like a... Oh, do you feel it? I feel the sweetness of His love piercing my darkness. I feel the bright and morning sun as it ushers in His joyful gladness. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Your anger lasts for a moment in time, but your favor is here and will be on me for all my lifetime. You turn my mourning into dancing again. You've lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for your joy has come. Everybody. Oh, you turn my mourning into dancing again. You've lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Everybody clapping your hands.